अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने एंड्रॉयड डेवलपमेंट कोर्स को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको मेन एक्टिविटी डॉट जावा और बटन से रिलेटेड बताऊंगा। तो एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, एक टेम्पलेट सेलेक्ट करते हैं और अपने ऐप को नाम देते हैं माय बटन फॉर एग्जांपल। और लैंग्वेज जो हम सेलेक्ट करेंगे वो जावा ही सेलेक्ट करेंगे, और जो हम एंड्रॉयड वर्जन सेलेक्ट करेंगे वो जेली बीन सेलेक्ट करेंगे और फिनिश पे क्लिक करते हैं और वेट करते हैं कि जो हमारा प्रोजेक्ट है इसको ये क्रिएट कर दे। हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। अब मैं आपको यहाँ पे मेन एक्टिविटी डॉट जावा से रिलेटेड बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये इंपोर्ट वाला जो सेक्शन है इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इंपोर्ट का मतलब ये है व्हाट क्लासेस वी हैव इन आवर ऐप, कि हमारी ऐप जो है उसमें कौन कौन सी क्लासेस हैं। अब मैं आपको क्लास के बारे में बताता हूँ कि क्लास किसको कहते हैं। क्लास सिंपली कंटेन्स कोड फॉर एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल क्लास ऑब्जेक्ट मैं नाम रखता हूँ फॉर एग्जांपल बॉब। अब जो क्लास है ये जो ऑब्जेक्ट है बॉब, इसको एक्सप्लेन कर रही है। फॉर एग्जांपल बॉब मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, अब मैं इसके करैक्टरिस्टिक्स लिखना चाहता हूँ कि अगर इसको गोली लगती है तो ये कितना डैमेज लेगी, और इस तरह की हम डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स जो हैं उसको एक्सप्लेन करेंगे इस क्लास के अंदर। तो इसका मतलब है क्लास कंटेन कोड्स फॉर एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मैं आपको पब्लिक से रिलेटेड एक्सप्लेन करता हूँ कि इस पब्लिक का क्या मतलब है। इस पब्लिक का क्या मतलब है, पब्लिक जो ये क्लास है इसकी एक्सेसिबिलिटी को एक्सप्लेन कर रही है। मतलब ये है कि दिस क्लास कैन बी एक्सेस्ड एट एनीवेयर विद इन द ऐप। ठीक है, उसके बाद मैं आपको ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी को एक्सप्लेन करता हूँ। ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी हम यहाँ पे इसलिए डालते हैं क्योंकि ताकि जो हमारी ऐप है वो जो ओल्डर वर्जन है एंड्रॉयड के उनके साथ कंपैटिबल हो सके। ठीक है, प्रोटेक्टेड ऑपोजिट है पब्लिक का। वॉइड का क्या मतलब है, वॉइड का मतलब ये है कि ये कोई फंक्शन परफॉर्म करेगा लेकिन रिटर्न में हमें कुछ नहीं दिखाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 2 + 2 = 4 लिखता हूँ तो इसका मतलब ये है कि जो वॉइड है वो यहाँ पे एडिशन करेगा, सम करेगा, लेकिन हमें रिटर्न में 4 नहीं दिखाएगा। ठीक है, अब ऑन क्रिएट को एक्सप्लेन करता हूँ कि ऑन क्रिएट क्या है। इसका मतलब ये है कि जब ऐप रन होगी तो यूज़र क्या चीज़ देखेगा, वो हम उसको ऑन क्रिएट को कहाँ से बता रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो हमने एक्टिविटी मेन में डिज़ाइन बनाया है वो यूज़र को दिखाना जब ऐप रन हो। ठीक है, ऑन क्रिएट का ये मतलब है। अब एक्टिविटी मेन में जाते हैं और जाके एक बटन ऐड करते हैं। यहाँ पे मैं एक बटन ऐड करता हूँ और इसको मैं एग्जिट के साथ टाई कर लेता हूँ जल्दी से, जिससे मैंने पिछली वीडियो में किया था और एक्सप्लेन किया था। अच्छा, यहाँ पे मैंने बटन्स को चारों साइड से टाई कर लिया है। इस बटन को मैं यहाँ पे नाम देता हूँ फॉर एग्जांपल क्लिक मी। अब नीचे आते हैं और यहाँ पे ऑन क्लिक पे आते हैं। अब ऑन क्लिक क्या है कि जब इस बटन को क्लिक किया जाएगा तो ये क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल मैं जस्ट इसको एक नाम देता हूँ क्लिक फंक्शन का। ठीक है, अब मैं इस बटन की कोडिंग करता हूँ मेन एक्टिविटी डॉट जावा में जाके। यहाँ पे जाके मैं इसकी कोडिंग करता हूँ। सबसे पहले मैं लिखता हूँ पब्लिक वॉइड, मतलब ये बटन कोई वर्क परफॉर्म करेगा लेकिन रिटर्न में मुझे कुछ नहीं दिखाएगा। और यहाँ पे मैंने जो बटन में ऑन क्लिक में लिखा था वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि मैं इस बटन को एक्सप्लेन कर सकूँ। और यहाँ पे मैं कैपिटल वी के साथ व्यू ऐड करता हूँ। अब व्यू क्या है, व्यू एक क्लास है बटन के लिए। इसी तरह चेक बॉक्स के लिए भी जो क्लास यूज़ की जाती है वो व्यू यूज़ की जाती है जावा में। और यहाँ पे मैं व्यू लिख देता हूँ। अब ये रेड इसलिए क्योंकि मैंने इसकी क्लास इंपोर्ट नहीं की। तो ऑल्ट एंटर करेंगे तो ये देखें इसने इसकी क्लास को यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया है। अब मैं यहाँ पे एक मेथड या फंक्शन लिख रहा हूँ तो मैं ये वाली ब्रैकेट्स यूज़ करूँगा। अब मैं चाहता हूँ कि जब इस बटन को क्लिक किया जाए तो ये मुझे लॉग में कोई इन्फॉर्मेशन दिखाए। अब लॉग का क्या मतलब है, लॉग एल कैपिटल के साथ लॉग का क्या मतलब है, इस लॉग का मतलब ये है कि हमारी ऐप में क्या चेंज आया है। ठीक है, और मुझे क्या चीज़ चाहिए। फॉर एग्जांपल आई स्टैंड फॉर इन्फॉर्मेशन चाहिए, डब्ल्यू स्टैंड फॉर वार्निंग चाहिए, मुझे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन चाहता हूँ। अब मैं जो स्ट्रिंग को एक कोई टैग देता हूँ। अब टैग को मुझे आई थिंक यहाँ पे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप सब टैग से रिलेटेड बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि टैग क्या होते हैं। और अब मैं चाहता हूँ कि जब बटन क्लिक किया जाए तो क्या मैसेज मुझे एक्चुअली में शो हो, वो मैं लिखता हूँ दिस इज़ माई न्यू बटन। ठीक है, अब यहाँ पे हमने पूरा कोड एक्सप्लेन कर दिया है। अब अपनी ऐप को रन करके देखते हैं। अब यहाँ से हम अपनी ऐप को रन करते हैं
और वेट करते हैं कि ये इंस्टॉल कर दे और उसको रन कर दे। अब यहाँ पे हमारी ऐप रन हो गई है और इंस्टॉल भी हो गई है। ये देखें हमारी ऐप इंस्टॉल हो गई है और रन भी हो गई है। अब जो लॉग होता है वो डेवलपर के पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ और अब मैं इस बटन को क्लिक करता हूँ तो क्या चेंज आता है मेरी ऐप में वो मुझे यहाँ पे लॉग में दिखाएगा। ये देखिए इसने दिखा दिया है। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी वीडियो अगली वीडियो में हम और चीज़ों को देखेंगे। शुक्रिया।